बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है। आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो, मैकेनिक हो, या आप ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेकर आगे जाकर काम करो, मेन रिले के अंदर आपको जो फॉल्ट आएगा वो ईसीएम से रिलेटेड भी होगा, वायरिंग से रिलेटेड भी होगा, जो इलेक्ट्रीशियन का काम है। और एक मैकेनिक का काम है, जब उसके पास व्हीकल बंद होकर आएगा तो उस समय भी ये एक मैकेनिक का काम है मेन रिले को चेक करना, मेन रिले को चेंज करना। इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉमन व्हीकल्स के अंदर फॉल्ट आता है और यहीं से हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती है। आप लोगों को हमने एक हफ्ता 7 डेज वहां पे लगाए वायरिंग के ऊपर। वायरिंग के ऊपर आपको हम लोगों ने क्या करवाया काम? ट्रेसिंग। मेरे पास यहाँ पे क्रूज आई हुई है नीचे, 2 मंथ हो गए उसको, गाड़ी को बंद हुए मेरे पास आई, उसके अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन स्कैन नहीं हो रहा। उस समय हम लोग क्या चेक करेंगे? और हमें 2 घंटे में वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसकी एग्जांपल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, यदि हमें ईसीएम रिपेयर करना प्रॉपर आ गया तो हम लोग वायरिंग के काम में भी काम एडवाइस दे सकते हैं। यदि काम नहीं करोगे तो हम लोग परफेक्ट एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। उस एडवाइस से 100% रिजल्ट मिलता है हमें गाड़ी स्टार्ट होने। उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस उसके बारे में भी करूंगा। उससे पहले मेन रिले, पहला काम मेन रिले का काम क्या है? जैसे मेन रिले वर्किंग। मेन रिले इस इंजन के पास फ्यूज बॉक्स में क्यों लगी होती है, बताइए। मेन रिले का एक काम क्या है? ईसीएम को ऑन करने। बस ये ट्रक में मिलेगी, पेट्रोल व्हीकल में मिलेगी और डीजल में मिलेगी, किसी भी व्हीकल में होगी। इसके अंदर 4 पिनें होती है, ठीक है। कौन कौन से नंबर होते हैं यहाँ पे? 87। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 30, सबसे पहले फ्यूज बॉक्स से जो इग्निशन करंट आएगा ऑन होगी, इस पे 30 नंबर पे क्या आएगा? पावर। फ्यूज बॉक्स जो 86 है, मैंने यहाँ पे 86 लिखा। हमारी जो बुक है किसी के पास? बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके अंदर 86 या 85, इसको याद नहीं रखना। ये कोई भी पॉइंट किसी भी कंपनी के अंदर चूज हो सकता है, यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। 86 पे इग्निशन दिया जाए या 85, आपको इसको नोट करके रखना है कि 86 है, 30 पे फ्यूज बॉक्स से आया और इग्निशन किस पे आया? 86 पे। इसको हम लोग करेक्ट पावर कह देते हैं। हर टाइम यहाँ पे पावर रहेगा। जब इग्निशन हम लोग ऑन करते हैं तो 86 पे पावर आएगा। इसके बाद होता क्या है, अब ये रिले को ऑन होने के लिए अब क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। वो नेगेटिव कहां से आएगा? ईसीएम से आएगा। तो हम लोग सेकंड सर्किट इसको यहीं पे रखते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन रिले के 2 सर्किट तो अभी तक क्लियर हो गए। तीसरा 85 पे कहां पे आएगा वो देखते हैं। अब देखिए, एक इग्निशन मेन रिले के 30 पे गया और दूसरा कहां पे आया?
बिल्कुल। यहाँ रास्ते में क्या आ सकता है? रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस वन साइड कनेक्ट विद, इस तरीके से इग्निशन जब पावर आईसी में आया, सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले ईसीएम के अंदर, पावर आईसी के अंदर इग्निशन आएगा। जैसे ये हमारा आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्यों लगी हुई है? सेफ्टी कैसे करती है? इग्निशन जब बाहर से बैटरी से आएगी तो उसके अंदर कितने एम्पियर होंगे? यदि 65 एम्पियर हाई पावर आईसी को मिलेगी तो ये क्या हो सकता है? लाइफ कम हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, हीट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर है पीछे बैटरी की तरफ चार्जिंग का, तो इसलिए ये क्या करेगी? एम्पियर को मेंटेन करेगी या कम कर देगी। जो करंट का फ्लो है, रेजिस्टेंस क्या काम करती है? करंट के फ्लो में रुकावट डालती है। तो इसने जो बाहर से बैटरी से आ रहा था, तो इसने क्या कर दिया? रुकावट डाल दी, और इसको जितना एम्पियर इसको चाहिए वो ये अपने आप उससे ले रहा है। एम्पियर ये क्या करेगा? ये खुद वो ये जितने इसको चाहिए उतने लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उस एम्पियर को कम करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई। दूसरी रेजिस्टेंस ये क्या काम करती है? ये इसके अंदर आने वाली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है। फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होगी नेगेटिव और पॉजिटिव के, वो उसके अंदर होने वाली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगी होगी। ठीक है, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल। अब ये सबसे पहले लिख लीजिए कॉपी के अंदर, इग्निशन सबसे पहले पावर आईसी में जाएगा। पावर आईसी में इग्निशन गया, देखिए पहले लिख लिया। अब पावर आईसी में सबसे पहले क्या गया? अब पावर आईसी के अंदर जो बॉडी ग्राउंड है, ये जो पिने होती है, ये ग्राउंड की पिने होती है मोस्टली, तो जहां पे इसको अंदर ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड और पॉजिटिव जब आपस में इग्निशन और बॉडी ग्राउंड आपस में मिलेंगे तो तीसरी चीज क्या पैदा होगी? नेगेटिव। यहां से फिर पैदा होकर नेगेटिव बाहर जा रहा है, कहां जाएगा? मेन रिले पे। ये देखो, अब ईसीएम के अंदर एक आईसी ऑन हुआ है जिसका नाम है पावर आईसी। ईसीएम के अंदर ना तो मेन माइक्रो प्रोसेसर अभी तक ऑन हुआ और ना हुआ हमारा कोई दूसरा आईसी। सिर्फ एक पावर आईसी ऑन होने के बाद नेगेटिव कहां गया? बाहर। अब यहां तक के ऑपरेशन के अंदर हमारा ईसीएम कितने परसेंट ऑन हो गया? 50%। मेन रिले पे जब नेगेटिव जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के बाद 30 नंबर से 87 नंबर पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद जो 30 नंबर पॉइंट के अंदर पॉजिटिव था, डायरेक्ट वोल्टेज थी, वो कहां आ गई? ईसीएम के अंदर मेन कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर से होके फिर कहां आ गई?
अब जाकर हमारा मेन रिले के बाद, आफ्टर मेन रिले ऑन होने के बाद हमारा पावर आईसी कितने परसेंट ऑन हुआ? अब ये चीज आपको क्लियर करनी है, बैठ कर कीजिए, दिमाग में फिर लेकर आइए मेन रिले कैसे काम करती है, क्योंकि मेन रिले के फॉल्ट आपको कम से कम एक ईसीएम के अंदर 20 से लेकर 25% आएंगे। ईसीएम के अंदर, स्विफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट आ रहा है, डीजल स्विफ्ट के अंदर। मतलब कहने का मैं, यदि हम लोग इसको 30% से ऊपर लेकर जाएंगे तो भी इसमें फॉल्ट आएगा। अभी हम लोग इसके बाद एक और चीज देखेंगे मेन रिले के बारे में। पहले मेन रिले सर्किट पहले इन हुआ, फिर ये नेगेटिव आपकी बाहर गई। अब इसके अंदर एक चीज मैं जो आपसे आज शेयर कर रहा हूं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये तो हमारा हो गया सर्किट, तो इसके रास्ते में क्या आएगा वो मैं दूसरे उस पर बढ़ाकर दिखा रहा हूं, क्यों आएगा। ठीक है, ये था हमारा मेन रिले का सर्किट। अब इसके अंदर 85 नंबर पे ईसीएम के अंदर लगे पावर आईसी से नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मेन पॉइंट था जो आज हमने डिस्कस किया। ऐसे 2 पॉइंट्स हम लोग और करेंगे, तो इसके बाद मेन रिले के उस पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके।